छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य: छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट और अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर ही उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म में प्राप्त करने के रूप में मिलती, वो आंशिक होती है। इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है, किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलाप को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5.33 में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैत मच्युत मनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वान ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है कि एको देवो नित्य लीला नुरक्तो रतो भक्त व्यापी हद अधरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है कि जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके मानता है और उनसे ये कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान है, वो निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विधि त्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विदते अन्य अन्नाये। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म और मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताक्षर उपनिषद के 3.9 इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा और ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे जो है भगवान यहाँ ये बता रहे हैं हम लोगों को, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया ना, कि कोई व्यक्ति बहुत आसानी से किस प्रकार से भगवान के राज्य में या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। तो उसका जो सबसे सरल सूत्र है वो क्या है, कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान के प्रकट होने और विलिप्त होने, है ना, और उनके कार्यों को दिव्य पारलौकिक रूप में समझता है और उनके बारे में, परम सत्य के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता है, वह केवल इस समझ के बल पर ही तुरंत आध्यात्मिक राज में, यानी भगवान के राज्य में जो उनका निज निवास है, वहां प्रवेश पाने का अधिकारी हो सकता है। तो क्या परम सत्य को हम जान सकते हैं क्या इतनी आसानी से? तो परम सत्य को जानना, हम जो इस समय की स्थिति में हमारी जो इंद्रियों की स्थिति है, उस स्थिति में हम भगवान के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। ये एक सत्य है, क्योंकि हम क्या है, भौतिक रूप से पूरी तरह से ढके हुए हैं, पूरी तरह से प्रभावित हैं, और भौतिक इंद्रियों से हम इनको भगवान के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते। वैसे तो हमारी इंद्रियां क्या है, मूल रूप से क्या है, आध्यात्मिक है, क्योंकि हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए हमारी इंद्रियां भी आध्यात्मिक है। लेकिन भौतिक संसर्ग में रहने के कारण इतने जन्मों से हमारी इंद्रियां क्या है, भौतिक दूषण से ढक चुकी हैं, गंदी हो चुकी हैं।
इसलिए ये प्रक्रिया क्या है, शुद्धिकरण की। तो हमारे भौतिक अस्तित्व के आवरणों को शुद्ध करने की जो सेवा भाव से क्या है, अनुशासित होती है ये। तो भौतिक रूप से इंद्रिय दूषित इंद्रियों के माध्यम से भगवान के कोई भी नाम, रूप, गुण, लीला या उनके दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब केवल कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा में आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो जाता है, तभी भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाएं उसके हृदय में अपने आप क्या होती, प्रकट होने लगती है। हरि नाम के माध्यम से, लगातार निरंतर हरि जप नाम का जप करने के माध्यम से। तो सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे ऊपर। हम कितने समर्पण की भावना है हमारी। तो जो ये समर्पण की प्रक्रिया है, जैसे भगवान की सेवा में स्वयं को संलग्न रखना, पूरी तरह से उनको समय देना, तब धीरे 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 भगवान क्या है, भक्त को उसके हृदय के माध्यम से दर्शन देना शुरू करते हैं। तो इसमें बताते हैं भगवान का जन्म क्या है। तो भगवान का या आत्मा का क्या जन्म हो सकता है क्या? कोई प्रश्न ही नहीं उठता जन्म होने का। तो भगवान और जीवात्माएं क्या है, दोनों ही निरंतर शाश्वत हैं। और हम क्या है, ममे वांसे जीव लोग के, मतलब भगवान कहते हैं कि आत्मा मेरे अंश है, यानी हम भगवान के अणु अंश है। तो हमारा भी आत्मा का जन्म नहीं होता है। हम केवल आत्मा को एक शरीर का कपड़ा पहनाते हैं, है ना। तो मृत्यु का भी कोई प्रश्न नहीं उठता, आत्मा की और परमात्मा की मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने बताया ना, सूर्योदय और सूर्यास्त है। तो सूर्य उदय हुआ तो हमको दिखने लगा, लेकिन सूर्य वही है, अस्त होने के बाद फिर हमको दिखना बंद हो गया। तो ये स्थिति का समायोजन है, ना तो सूर्यास्त हो रहा है ना सूर्योदय हो रहा है। केवल उसी तरह हमारा प्रकट होना, हमारा विलुप्त होना, या भगवान के प्रकट होना या भगवान का विलुप्त होना, ये दोनों चीजों पर लागू हो सकता है। जिस प्रकार हमारी आत्मा शाश्वत है, हम भी अनंत काल से विद्यमान है, लेकिन प्रकट होने का मतलब ये है कि हमने इस शरीर में जन्म लिया, इस शरीर के माध्यम से, तो हम दिख रहे हैं, आत्मा हमारी दिखाई दे रही है। तो भगवान के और एक मनुष्य के प्रकट होने में ये अंतर होता है कि हम अपने कर्मों के अनुसार, जो प्रकृति है वो हमको विभिन्न शरीर प्रदान करती है, जो हमारे कर्म है। भगवान क्या है, भगवान को किसी शरीर की जरूरत नहीं है। भगवान जब आएंगे तो वो अपने मूल रूप में आएंगे, जैसे वो है उसी प्रकार से प्रकट होंगे। तो उनको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कभी भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो निरंतर थे, अनादिकाल से थे। तो जहां तक हमारा संबंध है, क्योंकि हम अलग अलग शरीरों में प्रकट होते हैं, इसलिए क्या होता है, हम लोग अपना भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल धीरे धीरे समय के हिसाब से भूल जाते हैं। हमारी हम में, आत्मा में और परमात्मा में यही अंतर है। भगवान कह रहे हैं ना यहाँ पे, जन्म कर्म चा में दिव्यम, मतलब मेरा जन्म और कर्म क्या है, दिव्यम, यानी आध्यात्मिक है, पारलौकिक है। और हमारा प्रकट होना और हमारा मृत्यु को प्राप्त होना, ये बिल्कुल एक तरह से मन साधारण शरीर का अलग है। तो भौतिक इंद्रिया कृष्ण के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीलाओं को नहीं समझ सकती। तो जब बद्ध जीव, हम लोग बद्ध आत्मा कृष्ण चेतना से जागृत हो जाते हैं और अपनी जीभ से, जिह्वा के माध्यम से भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, और भगवान का प्रसाद, यानी कुछ भी ग्रहण करना तो प्रसाद लेके, और भगवान के जब प्रसाद लेंगे तो हमारी जिह्वा भी शुद्ध हो जाएगी, और हमारी आत्मा, अंतर आत्मा भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। और हम ये वास्तव में फिर समझ पाते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में कौन है। तो हमारी इंद्रिय भौतिक रूप से दूषित है, इसलिए हम कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर क्या है, उनका प्रकट होना क्या है, उनका विलुप्त होना क्या है। हम इसको समझ नहीं सकते। तो इंद्रिया को शुद्धि करना पड़ेगा हमको। जब तक इंद्रिया हमारी शुद्ध नहीं होगी, वो कैसे होंगी, भक्ति सेवा से। तो भक्ति सेवा का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों के जो स्वामी है भगवान, उनकी सेवा में लगाना। तो जब आत्मा परमात्मा की या परमेश्वर की सेवा करेगी तो उसके दो परिणाम आएंगे। एक तो हमें क्या होगा, हमारा जो भौतिक दूषण है उस वो छट जाएगा धीरे धीरे, और हम धीरे धीरे भगवान की सेवा के माध्यम से अपनी इंद्रियों को शुद्धि कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि राजा अम्बरीश का, कि राजा अम्बरीश अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखते थे। तो फिर धीरे धीरे हम क्या होगा, अपना शरीर से पहचान खत्म करके आत्मा के रूप में पहचान जाएंगे अपने आप को। हम सब क्या अलग अलग नामों से बंधे हैं, हम अपनी पहचान क्या करते हैं, आपसे पूछे आप कौन है, तुरंत फट से निकलता है, मैं फला, मैं डॉक्टर सुधाकर, मैं ये। तो वो अपने को शरीर की पहचान बता रहे, तो हम लोगों की आदत भी शरीर की पहचान बताने होगी। और निश्चित परिवार बताते हैं, आपसे पूछे माता पिता कौन है तो अपने माता पिता का नाम बता देंगे। आपसे जात पूछेंगे तो जात बता देंगे, देश पूछेंगे देश, राज्य पूछेंगे राज्य।
तो आप क्या, इतने सारे नाम आपको मिले हुए हैं, तो पहले हमको तो ये सब धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा। अपनी पहचान किससे बनानी? भगवान से। कौन है हम? भगवान के दास हैं। तो ये कृष्ण चेतना भावनामृत भगवत जो प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भावनामृत, तो इस्कॉन कृष्ण भावना मत संघ है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है। तो जैसे अब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति 15 अगस्त के दिन किसी जेल में आ जाए, और जेल में आने के बाद वो सोचे कि हम कुछ कैदियों को जिनका आचार व्यवहार अच्छा है तो उसको मुक्त कर दे, छोड़ने के लिए आता है। तो वहां पे क्या लोग जो रह रहे हैं, जो बंदी हैं, जो बदमाश है, वो क्या सोचेंगे कि ये क्या सजा मेरी तरह क्या है, अपराधी है क्या? नहीं, उसको ये पता है कि ये हमारे सजा माफ कराने के लिए आया है, और इससे हम दया की भीख मांगेंगे तो ये हमको माफ कर देगा। उसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, इस धरातल पे आते हैं, और आते हैं हम लोगों के लिए आते हैं। हम लोगों को वास्तव में कि इनको इस कारागार से, हम क्या है, इस दुखालय में रह रहे हैं हम लोग। ये पृथ्वी जगत क्या है? भौतिक जगत दुखालय। हर तरफ दुखी दुख है, एक तरह का जेल है ये। तो भगवान चाहते हैं कि मैं आऊं, और मैं अपने दिव्य कार्यों से इनको बताऊं कि मैं कौन हूं, तब ये धीरे धीरे इस बंदी गृह से मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हैं। तो इस श्लोक का तत्व मेन क्या है कि ये जानना कि भगवान कृष्ण केवल मथुरा में प्रकट हुए थे काफी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि उनका जन्म क्या था, दिव्य था, वो स्वतंत्र है। क्योंकि जैसे बताया था कि देवकी के गर्भ में बाद में आए वो, पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए। तो देवकी और वासुदेव ने जो है उनको प्रार्थना करी, उनकी स्तुति करी। फिर उन्होंने जब प्रार्थना करी कि नहीं, आप छोटे शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाओ, तब उन्होंने क्या किया, माया के प्रभाव से गर्भ में, क्योंकि चतुर्भुज रूप में भगवान गर्भ में कैसे आ सकते हैं छोटे बालक के रूप में, तब उन्होंने प्रार्थना करी। तो धीरे धीरे वो छोटे बालक के रूप में उनके गर्भ में समा गए। तो उसका भागवत में एक श्लोक दिया हुआ है, हम आपको बताते हैं। तम उद्भुतम बालकाम मुंज छेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधा युधम। श्रीमद् भागवतम के 10.3.9 में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने से पूर्व वासुदेव और देवकी के सम्मुख प्रकट हुए, तब वह चतुर्भुज विष्णु के रूप में थे। भगवान का ये विराट रूप निश्चित रूप से देवकी के गर्भ में नहीं ठहर सकता था। फिर भी देवकी को यह आभास दिलाने के लिए कि वे उसके गर्भ में हैं, उन्होंने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा देवकी के गर्भ को सुगमता से फैला दिया, और वो बाहर प्रकट हुए, जिससे ज्ञात हुआ वो कभी गर्भ में थे ही नहीं। फिर श्रीमद् भागवतम के 10.3.8 में बताया है, आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिन दूरवी पुष्कला। जैसे आकाश में रात्रि के समय चंद्रमा पूर्ण आभा के साथ प्रकट होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए। यह भगवान के जन्म की विशेषता है। यदि हम भगवान की लीलाओं और जन्म की दिव्यता में विश्वास रखते हैं, तब हम भगवान के साकार रूप की भक्ति में सरलता से तल्लीन हो सकते हैं, और भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपना दृष्टिकोण क्या रखना है कि हम भगवान के कर्मों को दिव्य मानना है, और अपने कर्म धीरे धीरे, हमारे जो कर्म है धीरे धीरे शुद्ध होने लगेंगे। हरे कृष्णा। 10वां श्लोक हरे कौन पढ़े? कृष्णा प्रभु। जी पढ़िए माता हरे कृष्ण हम्म। प्रभु जी। बीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपास्यता वैभो ज्ञान तपसा पूता भूता मत भावम आगता। आसक्त भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। इस ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है।
फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकवाद में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने में भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व के रहित आध्यात्मिक जीवन की ये चरम सिद्ध है। ये जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खता बस ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रूढ़ावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकवाद में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशा व सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अब विश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोट के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मत विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं में छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15-16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अत भजन क्रिया तथा तथा अन्य अनिर्थ निवृत्त स्यात्तो निष्ठा रुचिस्थिता अथा शक्ति स्थितो भाव स्थिता प्रेमाभ्युदश्चत साधका नामय प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत क्रमा। प्रारंभ में आत्म साक्षात की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगत करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु ने दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश से भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इसी रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा शक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और जो समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु। ये हरे कृष्णा। देखिए तात्पर्य में अभी आपने पढ़ा ना कि देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को बताया गया श्रद्धा से प्रेम तक आप भगवान के प्रति कैसे विकसित कर सकते हो। तो उसमें स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहले क्या बताया इसमें
कि सबसे पहले आपको अपने अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब श्रद्धा धीरे धीरे जागृत हो जाती है, उसके बाद उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए क्या करना है, आपको साधु संग करना है। अगला स्टेज बताइए, साधु संग। और साधु संग जब करेंगे बराबर, तो आपकी आएगा इंटरेस्ट किसमें, भजन क्रिया में। हरे नाम करना अच्छा लगेगा आपको, हरे नाम का कीर्तन अच्छा लगेगा। जब ये लगातार आप करते रहोगे, फिर क्या होगा आपके शरीर में, जो चौथी स्टेज आएगी वो होगी अनर्थ निवृत्ति की। यानी आपके जितने भी अनर्थ अब तक किए हैं, आपने पाप किए हैं, सब कुछ धीरे धीरे वो आपको जीवन से क्या करेंगे, हटने लगेंगे। जब अनर्थ निवृत्ति शरीर से हटेगी जीवन से, उसके बाद की स्टेज आएगी आपकी, क्या आएगी, निष्ठा। यानी आपको भजन क्रिया में एक निष्ठा आपकी जागृत हो जाएगी। निष्ठा रुचि जब आएगी, तब धीरे 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 क्या होगा, फिर आपको भगवान से आसक्ति उत्पन्न होगी, प्रेम होगा। तो जब आसक्ति के स्टेज पे जब आप पार कर जाएंगे, तब आप भाव राज्य में भगवान के प्रवेश करेंगे। कि आंख बंद किया, आपको भगवान के दर्शन होने लगे आंख बंद करके। मतलब जब आप चाहेंगे, भगवान जिस रूप में आप भगवान का दर्शन करना चाहेंगे, भाव स्टेट में पहुंचने के बाद उस स्तर पे आपको वो भगवान के दर्शन साक्षात होने लगते हैं। और आखिरी स्टेज होती है प्रेम। तो प्रेम की स्टेज जो है, वो जागृत अवस्था सबसे लास्ट स्टेज होती है प्रेम की। तो श्रद्धा से प्रेम तक की ये स्टेजेस होती हैं। हमको ये देखना है अपने भक्ति मार्ग में कि हम किस स्टेज पे हैं। उसके शास्त्रों में देखिए, आपको विधि बता दी गई कि आपको किस तरीके से क्या करना है, तो आप धीरे धीरे उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने ये स्पष्ट बताया कि जो लोग उनके जन्म को, उनकी लीलाओं को और उनकी दिव्य प्रकृति को वास्तव में जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। अब वो इसकी इस श्लोक में पुष्टि कर रही हैं। भगवान कह रहे हैं कि सभी कालों में असंख्य मनुष्यों ने इस साधना के माध्यम से, इस साधन से भगवत प्राप्ति की है। उन्होंने साधना, श्रद्धा भक्ति के द्वारा अपना हृदय को शुद्ध कर और परम लक्ष्य को प्राप्त किया। उनके अनेक अनेक भक्त हो चुके हैं पहले। तो उस कई शास्त्रों में बताया है कि तुमको अपने हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए, यदि तुम इसमें किसी भगवान के दिव्य विग्रह को रखना चाहते हो। तो शुद्ध हृदय वाले भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसे है जो भगवान को देख सकते हैं। अब बात आती है मन को शुद्ध कैसे किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध अगर आप त्याग देते हो, तो आप क्या होता है कि उससे आपका संसारिक वस्तुओं से आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, वो आपसे छिन जाएंगी। इससे क्या होता है, भय, विषयों की प्राप्ति में बाधा आने से भय और क्रोध उत्पन्न होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे विषयों की प्राप्ति में बाधा आने से भय होता है। इसलिए आसक्ति ही क्या है, मन के अशुद्ध होने का मुख्य कारण है। ये माया का जो संसार है, ये 3 प्रकार के प्राकृतिक गुणों से निर्मित है, जिसमें हम सब लोग बंधे हुए हैं, सतो रजो तमो गुण। तो संसार के सभी विषय और सभी मनुष्य इन 3 गुणों के आधिपत्य में है। तो जब मनुष्य 3 गुणों के आधिपत्य में जब तक रहता है, तब तक वो इन चीजों से छुटकारा नहीं पा सकता है। संसारिक पदार्थ, विषय, उसमें व्यक्ति में अनुरक्त कर देते हैं सब चीजें हम लोगों को, और हम उससे पूरी तरह से मन से प्रभावित रहते हैं। तो जिसके विपरीत जब हम मन को भगवान के तीनों जो गुणों से परे हैं, गुणातीत है, उनमें अनुरक्त करते हैं, तो समर्पण भक्ति से हमारा मन धीरे 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 क्या शुद्ध होने लगता है। और फिर मन से काम वासना, क्रोध, लोभ, शत्रुता, मोह, ये सब जो विकार है हमारे अष्ट सात्विक, शुद्ध करने का श्रेष्ठ उपाय इससे संसार में विरक्त करना है और भगवान में अनुरक्त करना है। इसलिए रामायण में एक चौपाई बोली गई है, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। मतलब भगवान की भक्ति बिना मन का मैल कभी नहीं धुल सकता। शंकराचार्य जी ने भी बताया है कि शुद्धियाति ही नान अंतरा कृष्णाद भाम भोज भक्ति मृते। मतलब भगवान के कृष्ण, श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में लीन हुए बिना मन तुम्हारा कभी शुद्ध नहीं होगा। तो अब इसके लिए हमको क्या करना, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सोना है, तो जब खदान से निकलता है तो क्या होता है, अशुद्ध रूप में होता है वो। तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, सोने की अशुद्धियां हटाने के लिए उसको खूब आग में तपाया जाता है। जब आग में खूब तपाते हैं, तो वो शुद्ध सोना हमको निकल के प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे जो भीतर हृदय में क्या है, राग है, भय है, क्रोध है, ये सब हमारे हृदय में अशुद्धियां हैं। तो हमको क्या करना है, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी ज्ञान की अग्नि के माध्यम से क्या करना है, इन विकारों को जलाना है। फिर अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी हमको परमात्मा मिल पाएंगे।
जैसे प्रहलाद की कहानी देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का। तो इसमें जैसे बोला गया वीत भय, वीत भय मतलब निर्भय था वो। तो उसको पहाड़ से फेंका गया, आग में जलाया गया, सांपों से डसाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, लेकिन क्या हुआ, निर्भयता, डरा नहीं। फिर दूसरा इसमें शब्द आया मन मना। तो मन में आ यानी मुझ में लीन रहना। तो वो क्या, प्रहलाद हर समय भगवान के नाम में, हर समय भगवान के ध्यान में लीन रहते थे, नारायण नारायण हर समय करा करते थे। फिर इसमें आया मापू माम उपासरता, मतलब मेरे आश्रित था वो, उसे भरोसा था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो ज्ञान और भक्ति से क्या किया उसने, अपने आप को पवित्र बनाया, उसके लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे उपाश्रित था, उनके आश्रय में था, उनकी शरण में था। जैसे कोई पानी गंदा है, अगर उसको साफ करना है तो क्या करना चाहिए, एक कपड़े में फिटकरी बांधिए, उसको धीरे 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 घुमाइए उस पानी के अंदर, तो फिटकरी की वजह से गंदगी उसकी पानी में सब साफ हो जाती है, धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार क्या है कि हमारे अंदर जो राग द्वेष क्रोध की जो गंदगी है, तो अगर हम ज्ञान की फिटकरी घुमाएंगे ना अपने जीवन में, तो हमारे मन में जो सांसारिक विकार भरे हुए हैं, और ज्ञान की फिटकरी कौन है, भगवत गीता। इसीलिए कहते हैं सबको पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तब आपकी ये सारे मन से जितने भी विकार है धीरे 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 सब निकलेंगे। हरिनाम जप करेंगे तो हमारे हृदय की सब गंदगी साफ हो जाएगी, तब हमको ईश्वर दिखाई देंगे। तो 3 बाधाएं क्या क्या है हमारी, सबसे पहली है राग मोह क्रोध भय, ये सत्य मार्ग में भगवान को प्राप्त करने में सबसे बड़ी रुकावट है। ज्ञान तब केवल जानकारी होना ही ज्ञान नहीं होता, उस जानकारी को, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और उसके माध्यम से विकारों को जलाना, यही असली जीवन की तपस्या है। प्रमाण, भगवान कहते हैं बहुवो मतलब बहुत से लोग, यानी उनके बहुत सारे भक्त पहले इसी विधि के द्वारा अजमा के इस विधि को और सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, यानी भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। हरे कृष्णा। 11वां सुधा माता जी का हाथ ऊपर है, सुधा माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। पढ़िए पढ़िए माता जी। ये यथा मां प्रपदन्ते तान तान स्थितः भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योत तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलता कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं, और भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं, और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपनी तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में
वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में और उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार के आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 2.3.10 में कहा गया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छा हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका परिवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो हे प्रतापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि दिव्य जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव में रहते हैं, और भक्त उन्हें चाहता है कि कोई एक भक्त कृष्ण को किस रूप में चाह सकता है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप उनको अपने स्वामी के रूप में चाह सकते हो, कोई अपने सखा के रूप में उनको चाहता है, तीसरा कोई उनके पुत्र के रूप में, चौथा कोई प्रेमी के रूप में। तो भगवान सभी भक्तों को समान रूप से और उनकी प्रेम के प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। वैसे ही उनके साथ में लीलाएं करते हैं भगवान। आप जिस भाव में उनसे लीला करना चाहो, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, देवकी है, वासुदेव है, चाहे उनके सखा हैं, तो जिस भाव में भी जिन ग्वाल ग्वाल वाले हैं, तो उसी भाव में भगवान ने उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान किया। तो यहाँ श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि सभी के साथ उनके समर्पण के स्तर के अनुसार भगवान व्यवहार करते हैं। तो जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके प्रति वे कर्म के अनुसार भगवान उनसे व्यवहार करते हैं। वे उनके हृदय में बैठते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उसके अनुसार फिर उनको फल देते हैं। क्योंकि जो लोग नास्तिक भी हैं, फिर भी वो भगवान की दासता से बच नहीं सकते। आपको उनका दास तो बनना ही पड़ेगा। तो भगवान की शक्ति माया उन्हें धन संपत्ति, विलासता, सगे संबंधी, प्रतिष्ठा आज के मोह के जाल में फंसाकर भगवान की दासता करने के लिए बात कर देती है, और माया उनको क्रोध, काम वासना, लोभ के नियंत्रण में अपने ले आती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो है मन में सांसारिक आकर्षण को हटाकर और भगवान को अपना लक्ष्य और उनको अपना सब कुछ जीवन का आश्रय मानकर उनके सम्मुख हो जाते हैं भगवान के। तो भगवान क्या करते हैं? योग क्षेमम वहाम्यहम्, यानी भगवान उनकी हर तरह से भरण पोषण और एक माँ पिता के समान उनकी पूरी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं, और उनके पूरे जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में रहती है। तो भगवान ने यहाँ भजामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका क्या अर्थ है? सेवा करना। तो जो शरणागत जीवात्माएं होती हैं, जो सेवा के भाव में रहती हैं, तो भगवान क्या करते हैं? अनंत पापों का, उनके कई जन्मों का नाश कर देते हैं और उनको माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो भौतिक संसार के अंधकार को मिटाकर दिव्य कृपा अपनी प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य प्रेम देते हैं। लेकिन कब देते हैं? जब भक्त निष्काम भाव से उनसे प्रेम करता है, तब वे अपनी स्वेच्छा के कारण भगवान के प्रेम में दास बन जाते हैं भगवान के। जैसे वाल्मीकि रामायण में भगवान राम हनुमान जी से एक श्लोक बोलते हैं, एक एक कस्योपकारस् प्राणान दास्यामि ते कपे शेष सस्य होपकाराणाम भवाम ऋणनो क्यम वयम। मतलब कहते हैं भगवान कि हे हनुमान, तुमने जो मेरी सेवा की है, उसके ऋण से उऋण होने के लिए मैं तुम्हें अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। ये भगवान राम कह रहे हैं हनुमान जी से। तथा तुम्हारी भक्ति के लिए सदैव मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। इस प्रकार भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के आधार पर व्यवहार करते हैं। यदि भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं, तो फिर लोग सर्व के देवताओं की क्यों पूजा करने लगते हैं? तो ये अगला श्लोक जो हम लोग पढ़ेंगे, तो भगवान उसमें ये एग्जाम्पल देंगे। अब जैसे स्वर्ग में क्या होता है? कल्प वृक्ष है, वहां बैठ गए उसके पेड़ के नीचे, तो किसी ने छाया मांगी, तो
किसी ने ठंडा पानी मांगा, किसी ने जूस मांगा, कोई फल मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो वो पेड़ जो कल्प वृक्ष है वो ये नहीं देख रहा है कि मांगने वाला कौन है, बस आप जो मांग रहे हो उनकी छाया में बैठ के तो वो सारा आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान भी कल्प वृक्ष की तरह है। आप जिस भाव से उनको देखना शुरू करोगे वही भाव आपके साथ वो स्थापित कर लेंगे। अगर कोई उनको शत्रु मानता है, दुर्योधन कंस जैसे लोग, तो फिर वो उसी तरह से वो आपके साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो जैसे एक मान लीजिए आईना है, तो आईना के सामने आप खड़े हो जाइए। अगर आप हाथ ऐसे करेंगे तो हाथ आपका आईने में ऐसे ही दिखेगा। अगर आप सर पे रखेंगे तो सर पे दिखेगा। आप मुस्कुराएंगे तो आपका चेहरा आपको मुस्कुराते हुए दिखेगा। यानी आईने में आप जैसा प्रतिरूप देखना चाहेंगे, आप जैसा व्यवहार करेंगे इस तरफ, वही प्रतिरूप आपको आईने में दिखता है। तो उसी तरह भगवान क्या एक दिव्य दर्पण है, आपका भाव देख रहे हैं वो। जैसा भाव आप उनके प्रति दिखा रहे हो वही सेम आपको रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। जैसे सबरी सबरी ने भाव और प्रेम से भगवान की बरसों प्रतीक्षा करी, बेर छांट के रखती थी उनके लिए रोज की कभी आएंगे कभी आएंगे। तो भगवान ने उनको अमृत मान के स्वीकार किया। लेकिन देखिए जब भगवान हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने बहुत प्रलोभन दिया उनको, कई तरह के हजारों तरह के व्यंजन बनवाए उनके लिए, महीनों पहले तैयारी करी। लेकिन भगवान आए, उसके भाव को जानते थे भगवान दुर्योधन के। तो लेकिन उनके घर नहीं गए, विदुर के घर गए। वहां सरसों का साग और रोटी खा के चले आए। लेकिन क्या, भगवान प्रेम के भूए भावग्राही हैं भगवान। तो वो आपके प्रेम को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप उनके लिए क्या प्रस्तुत कर रहे हो या क्या दिखावा कर रहे हो, सब जानते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, श्लोक में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं, माता पिता सखा स्वामी, वो आपके लिए वैसे ही हो जाते हैं। कोई भी मांगे उनसे व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग अपनी अपनी समझ से सत्य की खोज कर रहे हैं और भगवान सबके प्रयास को स्वीकार करते हैं। निष्पक्ष है भगवान, हमेशा कर्म और नियत के हिसाब से, न्याय के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करते हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक बाबा कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण पढ़े। प्रभु। कौन? हिमांशु प्रभु? जी हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए कौन पढ़िए, आप पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए। पढ़िए पढ़िए कांतता रागनी जी। सिद्धिं यजन्ति हि ये देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य शिव प्रपात द्वारा। शिव प्रपात जी की जय। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है, वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वे नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव वीरेंद्रनुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सट से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादी के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक जगत सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हर्त ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भवनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। ये भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है।
किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं का साष्टांग प्रणाम करते हैं जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने हो रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहते हैं। ये श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं वो लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम सकाम कर्म से करेंगे तो हमको जितनी भी भौतिक सुख साधन है, जो हमारी वांछित इच्छाएं है, वो हमको तुरंत प्राप्त होती है। देखिए भगवान क्या है कि अगर आप भगवान के पास जाओगे ना तो वो जो आपके लिए हितकर है वही आपको देंगे, है ना। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो जो आपके लिए अच्छा है तो वही आपको देंगे, वो आपको फालतू की चीजें नहीं देंगे। तो आदमी ये सोचता है कि अरे हमने सुना है कि कृष्ण भक्ति जो लोग करते हैं बहुत गरीब हो जाते हैं, बहुत निर्धन हो जाते हैं, भगवान उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, उनके रिश्ते नाते सब कम हो जाते हैं, तो लोग डरने लगते हैं कृष्ण भक्ति करने से। लेकिन क्या है, वो इस बात को नहीं जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो सबसे पहले उन्होंने जो इस संसार में देखा, जब कमल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने जो पहला श्लोक जो बोला, ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक जो लिखा, उसमें क्या लिखा उन्होंने, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर राधिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो उन्होंने बिल्कुल किया कि ईश्वर कौन है, मैंने जो देखा वो कृष्ण है और वही इस जगत के सर्व कारण के कारण है। तो जो लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि उन्होंने शास्त्रों में ढूंढा कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अधिक धन कैसे प्राप्त हो सकता है, या भौतिक सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त हो सकती हैं। जैसे सबसे जल्दी क्या है, वर देने वाले कौन है, शंकर जी। इस भौतिक जगत में जितने भी वरदान मिले हैं सबको सबसे ज्यादा शंकर जी ने दिया है। तो लोग क्या करने लगते हैं, फिर उधर की तरफ भागते हैं, सोचते हैं कि हम इधर जाएंगे तो क्या पता नहीं मिले ना मिले, या भगवान क्या देंगे हमको। लेकिन ये बात वो अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि अगर कोई हृदय से सच्चे मन से शंकर जी से अगर ये वरदान मांगता है कि आपके लिए जो प्रिय हो वो मुझको दीजिए आप, तो वो आपको क्या प्रदान करते हैं, वो कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये चीज जो है आपको अगर सही ढंग से जानना है तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सकाम कर्म के लिए आदमी क्या करता है, सफलता पाने के लिए स्वर्ग के देवताओं की पूजा करता है। तो सांसारिक पदार्थ प्राप्त करना है तो स्वर्ग के देवताओं की पूजा करके वरदान प्राप्त कर लेते हैं। तो देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो भौतिक वरदान होते हैं वो क्या होता है, अस्थायी होते हैं। क्योंकि देवता क्या वरदान दे सकते हैं आपको, जो भगवान की शक्ति उनको प्राप्त हुई है, भगवान ने उनको जो शक्ति दी है केवल उतना ही आपको प्रदान कर सकते हैं। आप उनसे मांगो कि हमको मोक्ष दे दो, देखे कौन देवता दे देता है। तो वही चीज है कि जो चीज उनके बस में है वही आपको दे सकते। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, संत फरीद जो है उनको अपने नगर में कुछ निर्माण गौशाला वगैरह का कराना था। तो उसके लिए क्या हुआ, बादशाह अकबर के दरबार में गए, जनता दरबार में, वहां वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उनको बुलाया गया कि बादशाह दूसरे कमरे में इबादत कर रहा था, भगवान की प्रार्थना कर रहा था। तो उनको बुलाया तो उन्होंने झांक के देखा तो अकबर झुक के बैठा और भगवान से अपने लिए सेना, शक्तिशाली धन, तिजोरियां भरने के लिए युद्ध में विजय की प्रार्थना कर रहा है, उनसे मांग रहा है। तो बाबा फरीद क्या फिर वापस आ गए। जब अकबर वापस आया जनता के दरबार में, उन्होंने संत को प्रणाम किया और उनसे बोला, बताइए आप किस चीज की आवश्यकता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने आश्रम के लिए गौशाला के लिए आपसे आवश्यक वस्तुएं मांगने आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप खुद भगवान से मांग रहे हो अपने लिए भीख, तो मैं आपसे भीख क्यों मांगूंगा। मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद भगवान से मांगूंगा। इसी प्रकार के जो
स्वर्ग के देवता है वो जो वरदान क्या दे सकते हैं आपको, जो है उनके पास वही दे सकते हैं ना। तो इसीलिए जो संकीर्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो बहुत उच्च स्तर तक नहीं सोचते हैं, वो क्या करते हैं, देवताओं की तरफ भागने लगते हैं। सोमवार को यहाँ, मंगल को वहां, शनिवार को वहां, फिर बृहस्पतिवार को वहां। चलो शनिवार को शनि देवता को खुश कराए, है ना। डेली सवेरे उठ के सूर्य देव को जल चला के उनको खुश कर रहे हैं। तो अलग अलग शाखाओं में तो पानी डाल रहे हैं, लेकिन पेड़ की जो जड़ जहां से सारे देवी देवता निकले हैं, जहां से सारे देवी देवता प्रकट हुए हैं, है तो सब उन्हीं के हाथ ब्रांचेस है। लेकिन जड़ क्या है, जड़ जो है भगवान के स्वामी जो है, अगर उनको आपने खुश कर लिया तो देवता तो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष जानता है कि उसका मनोरथ जो उसको चाहिए, जीवन की सिद्धि जो है, वो कोई देवता उसको नहीं दे सकता, क्योंकि उसको भगवान के धाम जाना है, भगवान की शरण में जाना है। वो कोई देवता के बस में नहीं कि वो आपको पहुंचा सके। तो जिनकी अलग अलग अभिलाषाएं होती हैं, वो अलग अलग समय पे अलग अलग देवी देवता के पास जाते हैं फास्ट ट्रैकिंग में। अब जैसे क्या है कि किसी को भूख लगी, बहुत तेज लग रही है, आप जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, आपको तो एक दुकान मिली दिखी आप फास्ट फूड की, आप खड़े खड़े हुए, आपने पेमेंट किया, 5 मिनट में पिज्जा बन के आ गया, आपको मिल गया, तुरंत पेट भर लिया। लेकिन अगर आपको शुद्ध सात्विक चीज खानी है भोग लगा के, तो वो घर का खाना बनने में समय लगता है। तो स्वास्थ्य कौन दे रहा है आपको खाना? घर का भगवान का प्रसाद, जो भगवान को अर्पित करके आप ग्रहण कर रहे हैं, कि जो बाजार का आप फास्ट फूड खा रहे हैं। तो फास्ट फूड आ तो 10 मिनट में घर पे जाएगा आपके, खाना बनने में तो घंटे 2 घंटे तो लगेंगे लगेंगे। लेकिन जो खाना आपकी आत्मा को तृप्ति दे सकता है, वो फास्ट फूड कभी नहीं दे सकता। वो तो आपको बीमार कर देगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, भूख लगी जल्दी से फटाक कुछ मंगा लो स्विगी जोमेटो से। अब जैसे किराए का घर है, आपको कहीं रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या हुआ, गए आप, फटाक से आपने एडवांस दिया, 2 महीने का घर खाली है, आप जाके सामान लेकर रहने लगो। लेकिन अगर आपको परमानेंट घर बनाना है, तो उसमें कितने वर्षों का समय लगेगा, मेहनत लगेगी, धैर्य लगेगा। लेकिन एक बार जब बनेगा तो आपकी पसंद से बनेगा, और आप हमेशा के लिए उसमें रहोगे, आपसे कोई खाली नहीं करवा सकता। लेकिन शॉर्टकट के लिए जो लोग आ, इन सब चीजों से बचना चाहते हैं कि मकान ना बनवाना पड़े, फट से किराए पे घर ले लेते हैं। उसी प्रकार क्या है, देवताओं का वरदान, कर्म करो, अनुष्ठान करवाओ, ब्राह्मणों को पैसे दो, फटाक से यज्ञ कराओ, और हो जाएगा आपका काम। मनोकामना जिस वांछा आप कर रहे हैं, वो तुरंत पूर्ण हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति भी, और आपको समय भी देना पड़ेगा। जैसे आपको थोड़े पैसे की जरूरत है, कहो फटाक से एटीएम में कार्ड लगाया, आपने पिन डाला, पैसे निकल आए बाहर, मशीन से आपको कोई लेना देना नहीं। मशीन क्या आपका कार्ड है कि किसी और का, आप किसके पैसे निकाल रहे हो। लेकिन आप अगर किसी मैनेजर से दोस्ती कर लेते हो, तो क्या होगा, बैंक मैनेजर वो आपकी योग्यता देखेगा, आपकी क्वालिफिकेशन देखेगा, फिर आपसे रिश्ता बनाएगा। फिर जब आपको चाहे जितने पैसे की जरूरत हो, तो आपके अकाउंट में हो ना हो, लिमिट करके वो आपको दे सकता है। तो क्या है, मनुष्य के अंदर धैर्य की कमी, उतावलापन, कि बहुत जल्दी उसको फल प्राप्त हो जाए, आज हम पूजा करें कल हमारी लॉटरी लग जाए, आज हम पूजा करें कल हमको प्रमोशन मिल जाए, इस चक्कर में भागता रहता है। और अल्पकालिक लाभ के लिए, देवताओं से मिलने के लिए वाले वरदान और फल, प्रसिद्धि, धन के लिए देवताओं के पास भागता रहता है। जबकि ईश्वर से प्राप्त होने वाला जो शाश्वत सुख है, उसका आनंद उसको अभी ज्ञात नहीं कि किस प्रकार है। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम देवताओं की पूजा ना करो। भगवान ये कह रहे हैं, शॉर्टकट लोग ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से मुझे किसी भी प्रकार का वर प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। अगला श्लोक हिमांशु प्रभु पढ़िए आप। जय कृष्ण प्रभु। जी पढ़िए। चा- चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग
रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांग कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 प्रकार के वर्णों की समाज में रचना की गई। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का खुद सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। तो ये उन्होंने पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के गुण थे, और 3 गुण सतो, रजो, तमो गुण। तो इन 3 गुणों और 4 वर्ण के हिसाब से समाज में एक न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। तो पहला वर्ग बनाया गया क्या, सतोगुणी होने के कारण क्या बनाया गया, ब्राह्मणों को बनाया गया, क्योंकि उनमें सतोगुण की प्रधानता थी। तो उनका काम क्या था, विद्या प्रदान करना, लोगों को पढ़ाना, पूजा की ओर, धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर करना उनको, है ना। तो उसके बाद फिर क्या, क्षत्रिय वर्ण आया। तो क्षत्रिय वर्ण में क्या था कि कुछ सतोगुण थे, कुछ रजोगुण थे, दोनों मिक्स वाले गुण थे। तो उनको क्या था कि उनको दिया गया प्रशासन का कार्य, है ना, प्रशासनिक कार्य दिए गए उनको, ताकि वो राज्य की रक्षा करें और उसके अलावा शासन चलाएं, प्रशासन चलाएं। तो राजा वगैरह क्षत्रिय वर्ग में आते हैं। फिर इसके बाद बनाया गया क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य में क्या था, तमो और रजोगुण की प्रधानता थी, दोनों गुण मिक्स थे। तो उनको दिया गया व्यवसाय करना, बिजनेस, कृषि, मतलब इकोनॉमिकल उनको दिया गया करने के लिए। और जो चौथा वर्ण था उनमें तमोगुण की प्रधानता थी, तो उनको रखा गया उसमें तमोगुण, शूद्र तो उनको श्रमिक वर्ग में शूद्र रखा गया, समाज के लिए श्रमिक वर्ग की उसको करने के लिए। तो उन्होंने, भगवान बता रहे कि वर्णावर व्यवस्था का वर्गीकरण लोगों के गुणों कर्मों के अनुसार था। यद्यपि भगवान सृष्टा है, फिर तो क्या करता है कि जैसे वर्षा का जल जो है वनों में समान रूप से गिरता है, लेकिन उन्हीं में वर्षा के जल से कुछ बीजों से तो बरगद का पेड़ निकलता है, वो किसी बीज से पुष्प निकलते हैं, कहीं पे कांटेदार झाड़ियां भी उसी पानी से निकल आती हैं, कहीं जंगली पेड़ भी निकल आते हैं। तो वर्षा का वन, तो वर्षा का जल जो है वो भेदभाव नहीं कर रहा है, सभी को बराबर मिला। तो वर्षा बिना पक्षपात के जल देती थी, लेकिन भिन्नता के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। इसीलिए भगवान जीवात्माओं को कर्म करने के लिए तो शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन जीव अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग कि कोई अस्पताल है, तो वहां पे 4 प्रकार के स्टाफ होते हैं। पहला स्टाफ क्या होता है, डॉक्टरों का। दूसरा होता है सिक्योरिटी और मैनेजर। तीसरा होता है कैशियर, जहाँ पे आप पैसा जमा करते हैं, या फार्मेसी होती है जहाँ आप दवाइयां लेते हैं। चौथा क्या होता है, चौथा स्टाफ होता है सफाई कर्मचारी का, आया वगैरह जो होती है, वार्ड बॉय होते हैं। तो अब जैसे समाज में ब्राह्मण का काम क्या है, ज्ञान। तो डॉक्टर का काम वही है, बड़े से बड़े ऑपरेशन देना, बीमारी के बारे में आपको सलाह देना। तो ये सब क्या है, डॉक्टर का काम है। तो इसके बाद सेकंड नंबर आता है सिक्योरिटी गार्ड है या मैनेजर है,
तो वो इस समाज के जैसे छतरी का काम होता है, वो अस्पताल में दवाइयों का हिसाब किताब रखना, दवाइयां देना, पैसा कैश जमा करना। कैशियर क्या है? वैश्य है। और शूद्र कौन है? सफाई कर्मचारी। तो इस प्रकार से जैसे हर डिपार्टमेंट में डिवाइडेशन होता है। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन हुआ, सभी छात्रों ने एक ही दिन में दाखिला किया, लेकिन साल के अंत में क्या रिजल्ट आता है? सभी छात्र थोड़े टॉप करते हैं। कुछ छात्र टॉप करते हैं, कुछ खेल कूद में अच्छे निकल जाते हैं, स्पोर्ट्स में उनका अच्छा रहता है, उसमें अपना वो पूरा वो टॉप देते हैं। कुछ बिजनेस माइंडेड होते हैं। शिक्षक पढ़ा सबको रहा है, लेकिन अपने अपने नेचर के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस अलग अलग हो जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो साल के अंत में उसी क्लास में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो पढ़ाया तो शिक्षक ने सबको बराबर, लेकिन सबकी अपनी अपनी योग्यता से सबने अपना अपना लिया। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई इस प्रश्न और कुछ लेना चाहता है इसके आगे? फिर अगला 14वें श्लोक से बाद मिलेंगे, आज समय हो गया है। कोई अगर प्रश्न हो आज का तो पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है? चलिए फिर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे